हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम क्रोशिया कैसे चलाना सीखते हैं। क्रोशिया चलाने के लिए हमें ऊन से ही क्रोशिया चलाना सीखना चाहिए। ऊन से क्रोशिया सीखना बहुत आसान रहता है। धागे से क्रोशिया सीखना स्टार्टिंग में हमें मुश्किल होता है। पहले हमें ऊन से ही क्रोशिया सीखना चाहिए। और ऊन क्रोशिया सीखने का जो हमारा पहला स्टेप है वो यही है कि हमें चेन बनानी सीखनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये मेरी रिक्वेस्ट वीडियो है जो मैं आपको इसमें आज 2 स्टेप बताऊंगी। और जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की है उनके लिए मैंने ये वीडियो डाली है। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनको मेरा ये तरीका समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं उनको आगे के स्टेप भी बताऊंगी। आज मैं 2 स्टेप बताऊंगी, हो सकता है मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनको आसानी से क्रोशिया चलाना आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप यही चेन का ही है, जो हमें चेन बनाना आना चाहिए। चेन बनाने के लिए हमें क्रोशिया को मैंने 12 नंबर का क्रोशिया लिया है और बेबी सॉफ्ट वूल का यूज़ किया है। और मेरा जो क्रोशिया है, क्रोशिया को हमें यहाँ से हैंडल करना है, यानी कि सेंटर से। ये जो हमारा यहाँ से जो फ्लैट है थोड़ा, यहाँ से हैंडल करना है। और क्रोशिया को हमें अंदर से बाहर की तरफ ले जाके और उसके बाद हमें चेन बनानी है ऐसे। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से स्टेप समझ आ जाएगा। आपको अपना जो उंगली वाला थ्रेड है उसे टाइट रखना है। और धीरे धीरे स्टार्टिंग में उसको थोड़ा टाइट रखना है और धीरे धीरे उसे लूज करते हुए आप अपना जो स्टेप है वो ले सकते हैं। और क्रोशिया जो है हमारा ज़्यादा नुकीला नहीं होना चाहिए। एक स्टेप मैं आपको बता चुकी हूँ और ये मेरा दूसरा स्टेप है। ये हमें इसमें 10-12 चेन बना लेनी चाहिए जब हमें दूसरा स्टेप सीखना हो। तो ये एक चेन बनाने के थोड़ी सी चेन बनाने के बाद आपको जो दूसरा स्टेप है उसके लिए सिर्फ 10 ही चेन बनानी चाहिए। और 10-12 चेन बनाने के बाद आपको कैसे ये दूसरा स्टेप लेना है, ये चेन बनाने का हमारा एक सिंगल क्रोशिया इसको हम बोलते हैं। लेकिन जब हम ये इसमें हम जब हमें ये क्रोशिया का जो डिज़ाइन है वो बनाना होता है सिंपल, जो हमारा बेसिक डिज़ाइन होता है, उसके लिए हमें थोड़ी सी चेन बना के प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो इसका पहला स्टेप है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्रोशिया का जो ये बेसिक डिज़ाइन है उसे बनाने के लिए, जैसे सबसे पहले हम ये चेन ही ले रहे थे ऐसे, हमें उसमें कुछ नहीं करना था। एक लपेट लिया और चेन ऐसे निकाल दी। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, एक चेन ऐसे लेने, एक लपेट ऐसे लेने के बाद हमें यहाँ इस चेन का कोई एक छेद ढूंढना है और उसमें क्रोशिया लेके जाना है और वहाँ से हमें एक फंदा लेके आना है। जिस तरह हम सिलाई का फंदा होता है ऐसे ये क्रोशिया का फंदा है। सबसे पहले हमने ये स्टेप लिया, ये वाला जो हम चेन में लेते हैं। उसके बाद हमने क्रोशिया ऐसे डाला
फिर हमने वहाँ से एक और लपेट लिया। अब हमारे ये 3 हो गए। एक हमारा सबसे पहले था, एक फिर हमने चेन की तरह लिया जो हम चेन में लेते हैं। फिर हमने क्रोशिया को अंदर यहाँ से पुट किया और उसके बाद हमने चौथा स्टेप 2 में से ऐसे निकाल लिया। 2 में से ऐसे निकालने के बाद फिर हमारा ये अब 2 का हमारा 1 बन गया। फिर से मैं वही स्टेप रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने चेन की तरह लिया, जैसे हम चेन में लेते हैं ऐसे, इसको हमने इसी क्रोशिया के अंदर रखा। फिर हमने दूसरी चेन का दूसरा ये जो छेद है ये ढूंढा यहाँ से। उसके बाद ऐसे, अभी हमारे पहले 2 थे, अब 3 हो गए। अब 3 से हम इन्हें 2 बना लेंगे और 2 से फिर हम इनका 1 बना लेंगे। ये मेरा दूसरा स्टेप है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, जो मेरी आने वाली वीडियो में आप सीख सकते हैं। अगर आपको मेरा तरीका और आपको ये क्रोशिया चलाने का तरीका समझ में आया तो मैं आपको डिज़ाइन वाले वीडियो भी दिखा दूंगी। ये देखिए अब 3 हो गए, फिर ये 2, फिर उसके बाद 1। ऐसे ही ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये वाली लाइन कंप्लीट करने के बाद जो आपका दूसरा राउंड आएगा तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहले हमने ये एक लपेट लिया, फिर हमें क्या करना है, जो ये चेन सी नज़र आती है ना, ये जो चेन नज़र आती है इसमें, उन्हीं को ऊपर से ही डालना है, अंदर क्रोशिया नहीं डालना, ऐसे डालना है चेन के अंदर ही। फिर यहाँ से एक और लिया, फिर 3 हो गए, फिर उसके बाद ये 2, फिर 1, फिर एक लपेट लिया, फिर यहीं से हमने डाला जो हमें चेन सी दिखाई देती है, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। इसी तरह हम इन 10 ही चेन में थोड़ा थोड़ा आगे क्रोशिया का जो डिज़ाइन है वो बढ़ाते रहेंगे और ये प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइन डाल सकते हैं, जो आप मेरी आने वाली वीडियो में देख सकते हैं। आज की मेरी इतनी ही थी वीडियो। अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।